मोदी के रोड शो से पहले पद यात्रा, संजय सेठ ने रांची वासियों से की ये अपील। प्रधानमंत्री मोदी 10 नवंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे। रांची के रातू रोड में वे भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी के रोड शो पहले आज शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने रातू रोड के ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक पद यात्रा की और लोगों से प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत करने की अपील की। केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले प्रधानमंत्री 10 नवंबर को रांची में भव्य रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे से यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड से शुरू होगा और पिस्का मोड़, मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर होते हुए न्यू मार्केट चौक पर समाप्त होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत में रांची के आसपास के क्षेत्रों से 20,000 से अधिक बाइक सवार रांची आएंगे। रांची से बाहर आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हेहल, पंडरा और ITI के समीप की गई है। बेस किचन की खराब स्थिति पर रेलवे ने जताई नाराजगी। ट्रेन यात्रियों को ताजा व गुणवत्तापूर्ण खाना नाश्ता देने की योजना से शुरू बेस किचन के संचालक रेलवे प्रावधान का पालन नहीं कर रहे हैं। रेल अपराधियों की औचक जांच में यह सामने आया है। इसके बाद रेल मंडल के सीनियर DCM को औचक जांच करने का आदेश दिया गया है। बताया जाता है कि बेस किचन का निरीक्षण में 3 यंत्र नहीं मिले थे। हालांकि रेल में स्पष्ट नहीं किया कि कहां के बेस किचन में खराबी मिली है। रेलवे जोन ने नाराजगी जताकर IRCTC को सतर्कता बरतने का आदेश दिया है ताकि यात्रियों को ट्रेन में स्वच्छ, स्वादिष्ट, गुणवत्तापूर्ण और ताजा खाना नाश्ता उपलब्ध कराया जा सके। जानकार बताते हैं कि ट्रेनों में खान पान को लेकर यात्रियों की शिकायत रेल मदद ऐप पर बढ़ती जा रही है। शिकायतें दूर करने के लिए ट्रेनों की खान पान व्यवस्था पर रेलवे की नजर है। स्टेशन दर स्टेशन इसमें सुधार के लिए वाणिज्यिक व खान पान निरीक्षण से औचक जाँच कराई जा रही है। मालूम हो कि टाटानगर स्टेशन के आसपास भी वंदे भारत, राजधानी दुरंतो व अन्य ट्रेनों में खाना नाश्ता सप्लाई के लिए आधा दर्जन बेस किचन स्थापित किए गए हैं। रांची के कई स्कूलों पर CBSE लेगा बड़ा एक्शन, मान्यता रद्द होने का खतरा, क्या है वजह? डमी नामांकन पर CBI ने सख्ती दिखाते हुए 2 दिन पहले दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी है। बोर्ड के इस कार्रवाई से रांची के भी कई स्कूलों पर खतरा मंडराने लगा है। खबर है कि रांची में कई स्कूल ऐसे हैं जो डमी छात्रों का दाखिला लेते हैं। बोर्ड ने पहले ही रेगुलर कक्षा नहीं करने वाले विद्यार्थियों का नाम लेने से मना किया था। बावजूद इसके कई स्कूलों में डमी विद्यार्थियों का नामांकन होता रहा है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ था जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा में सफल होने वाले कई विद्यार्थी रांची में भी नामांकित पाए गए, जबकि इन परीक्षाओं की तैयारी उन्होंने दूसरे राज्यों में रहकर पूरी की थी। यह पहली बार नहीं है जब CBSE ने स्कूलों पर कार्रवाई की है। 2023 में झारखंड के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई थी। इन स्कूलों में बोर्ड के मानदंडों का पालन नहीं करने का आरोप सिद्ध हुआ था। जब CBSE की लगातार स्कूलों पर कार्रवाई के चलते डमी विद्यार्थियों का नामांकन लेने वाले स्कूलों की मुसीबतें बढ़ने वाली है। चुनाव से पहले CM हेमंत सोरेन का बड़ा वादा, 2 साल में भरे जाएंगे सभी खाली पद। झारखंड चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एक बार फिर मजबूत अगुआ सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में शासन कर भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चनें पैदा की थी उनको दूर कर लिया गया है। जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा सभी विभागों के मानव बल की मैपिंग की जाएगी और जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार ने इस कार्यकाल में भी हजारों पदों पर नियुक्तियां की हैं। उन रिक्त पदों को भी भरा है जिन पर झारखंड बनने के बाद पहली बार बहाली हुई है। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि चुनाव में उनकी जीत होगी और मजबूत सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति युवाओं का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। युवा आत्मनिर्भर होने के लिए छोटे बड़े व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ऐसे हर वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर विशेष तरीके से काम करेंगे। हेमंत दोबारा के नारे के पीछे की सोच के बारे में कहा, अलग झारखंड बनने के बाद इतनी चुनौती भरी सरकार किसी ने नहीं चलाई। 2 से 2.5 साल कोरोना काल में और अगले 2.5 साल भाजपा के षड्यंत्र के कारण युद्ध भूमि सरीखे हालात के बीच झारखंड को सही दिशा में लेकर बढ़ने का काम बखूबी कर दिखाया है। झारखंड के जनमानस की जरूरत और आकांक्षाओं के अनुरूप न सिर्फ
योजनाएं बनाई गई, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारा गया है। अमित शाह बोले, हमारे रहते मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड में कहा, राहुल की चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 नहीं ला सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के पलामू, हजारीबाग और पोटका में चुनाव सभाएं की। उन्होंने कहा, कांग्रेस ओबीसी, आदिवासियों और दलितों से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की योजना बना रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा कभी भी धर्म आरक्षण की अनुमति नहीं देगी। जब तक भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक हम दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। कांग्रेस ओबीसी कोटा के खिलाफ है। जब उलेमाओं को एक प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की तो उसने 10% आरक्षण देने का वादा किया। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की परमिशन नहीं देता, मगर ये कांग्रेस और जेएमएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मिलते जुलते नाम वाले निर्दलियों ने बढ़ाई नेताओं की परेशानी। हॉट सीट पर सरयू वर्सेस सरयू। इस विधानसभा चुनाव में मिलते जुलते नाम वाले निर्दलियों ने नेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। उन्हें आशंका है कि मतदान इससे भ्रमित हो सकते हैं। ऐसे में उनकी जगह उनके हम नाम निर्दलीय को वोट डाला जा सकता है। ऐसे कम से कम 10 विधानसभा सीटें हैं जहां किसी न किसी नेता के मिलते जुलते नाम वाले निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। समान सरनेम वाले कई निर्दलीय भी इसी तरह की परेशानी खड़ी कर रहे हैं। भव्य चुनाव उत्सव कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चतरा में हुआ आयोजित। स्वीप कार्यक्रम के तहत शनिवार को प्रातः 8 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चतरा में स्वीप कार्यक्रम के तहत भव्य चुनाव उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चुनाव उत्सव कार्यक्रम में सेल्फी पॉइंट, मतदाता शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक समेत अन्य आयोजन किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मतदान के प्रति जागरूक होकर लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले और 13 नवंबर को मतदान करे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चतरा रमेश गोपाल ने कहा, 13 नवंबर को चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। आप सभी लोग इस चुनावी महापर्व में भाग ले, स्वयं मतदान करें तथा पूरे परिवार के साथ मतदान करें। अपने बेटे के लिए मां मनोरमा दास ने टंडवा में घर घर जाकर वोट मांगी। भाजपा उम्मीदवार उज्जवल दास की जीत सुनिश्चित करने को लेकर उसकी माता मनोरमा देवी ने टंडवा प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क चलाकर वोट मांगी। इस दौरान टंडवा, सीसई, राम गाड़ी लॉग समेत अन्य गांवों में सिमरिया के पूर्व विधायक स्वर्गीय उपेंद्र दास की पत्नी अपने बेटे के लिए हर का दरवाजा खटखटाया और भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। वहीं दूसरी ओर भाजपा उम्मीदवार श्री दास ने शनिवार को टंडवा में जोरदार अभियान चलाया। इस दौरान टंडवा के पूर्व प्रमुख सीताराम साहू भाजपा में शामिल हो गए। देश की 80% आबादी गरीब, मोदी इनकी नहीं सुनते, राहुल गांधी। देश में 80% लोग गरीब हैं। प्रधानमंत्री गरीबों की नहीं सुनते, उन्हें गरीबों की कोई फिक्र नहीं। उनके लिए अडानी अंबानी ही सब कुछ है। महिलाओं को 2500 रुपये तथा 200 यूनिट फ्री बिजली देने वाली झारखंड सरकार में बनाए। यह बात शनिवार को राहुल गांधी ने बाघमारा के माटीगढ़ा खेल मैदान में आयोजित कांग्रेस की चुनावी सभा में कही। यहां कांग्रेस के बाघमारा प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में चुनावी सभा आयोजित की थी। राहुल गांधी बोले कि आदिवासियों को भाजपा तथा आरएसएस वाले वनवासी बोलते हैं। ऐसा कहकर भाजपा वाले आदिवासियों के हक को छीनना चाहते हैं। आदिवासियों को वनवासी तो कहते हैं, लेकिन उनसे उनका जंगल छीन रहे हैं। सच्चाई यह है कि देश में कोई दुखी है तो एक महिला तथा दूसरा वर्ग युवा वर्ग है। अमित शाह का रोड शो शुरू, जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी के भाजपा प्रत्याशी साथ में। जमशेदपुर में अमित शाह रोड शुरू हो गया है। यहाँ वे जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह के रोड शो के दौरान सड़कों के दोनों किनारे पर भारी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर उनका अभिवादन किया। रोड शो जमशेदपुर के जुबली पार्क रोड से शुरू हुआ है। अमित शाह के साथ जमशेदपुर पूर्वी की भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू और पश्चिमी के भाजपा प्रत्याशी सरयू राय मौजूद हैं। रोड शो के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। डकैती की साजिश में पकड़े गए आरोपियों को रिमांड पर लेगी पुलिस। मैच से पहले क्रिकेट टीम बनाने वाले ऐप में जीते 1 करोड़ रुपए लूटने की योजना बना रहे 4 अपराधियों को जेल भेजने के बाद अब उन्हें रिमांड पर लेने की पुलिस तैयारी कर रही है।
इसके लिए अदालत में अर्जी भी दी जाएगी। उन्हें रिमांड पर लेकर पुलिस पिछले 6 महीने में हुई लूटपाट की घटनाओं के बारे में पूछताछ करेगी। पुलिस को आशंका है कि लूटपाट की घटनाओं में यह गिरोह शामिल है। पुलिस ने बुधवार को 4 लोगों को जेल भेजा। ये लोग बरवा माइंस के ही एक युवक को लूटने वाले थे, जिसमें ऐप के जरिए से रुपये जीते जाते हैं। उनके पास से 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई है। जेल भेजे गए अपराधियों में रोशन सिंह उर्फ पाका, दीपक ठाकुर उर्फ डोमा, अमित कुमार सिंह उर्फ गोलू और गौरव कुमार सिंह शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल, एक लोडेड देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली और एक मोटरसाइकिल बरामद की थी। 14 साल से फरार चल रहा ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार, गया जेल। 14 साल से फरार घोषित राशिद खान को बिष्टुपुर पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ 2010 में ब्राउन शुगर की तस्करी करने का आरोप है। 2014 में अदालत ने भगोड़ा घोषित करते हुए लाल वारंट जारी किया था। उसकी गिरफ्तारी धतकीडी से की गई। राशिद धतकीडी के ही स्टेट माइल रोड क्वार्टर नंबर 6 का निवासी है। राशिद को पुलिस ने पहली बार 2010 में पकड़ा था। वह 10 लोगों के साथ मिलकर ब्राउन शुगर का कारोबार कर रहा था। राहुल गांधी ने झारखंड को दी 7 गारंटी, बोले 3200 रुपये में धान खरीदेगी गठबंधन सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को झारखंड की जनता से वादा किया कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। वह धनबाद के बाघमारा में इंडिया के उम्मीदवारों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा और महिलाएं आज दुखी है, यह सच्चाई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी सिर्फ बड़े बड़े भाषण करते हैं, करते कुछ नहीं है। कहा कि देश में जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा चोट हमारी माताओं बहनों पर पड़ती है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का पूरा ढांचा देश के गरीबों से पैसे लेने का तरीका है। राहुल गांधी ने आरक्षण की भी बात की। कहा कि देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इसके बावजूद देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने झारखंड के लिए INDI की 7 गारंटी की बात की। कहा कि फिर से गठबंधन की सरकार बनी तो झारखंड में खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। इसके तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन दिया जाएगा। सदर थाना में 4 लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज। सदर थाना में टुंगरी निवासी मानवेंद्र नाथ झा ने 4 लोगों के खिलाफ मारपीट करने और 25,000 रुपए छिनतई का मामला दर्ज कराया है। शुक्रवार 8 नवंबर को दर्ज मामले में बताया गया कि 4 नवंबर को बलगीर, विभूति प्रसाद, सुधा प्रसाद, गोपाल प्रसाद और अंशु प्रसाद समेत अन्य लोगों के साथ उनके घर आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान उनके पॉकेट से 25,000 रुपये जबरन छीन लिया। सभी ने जान से मार डालने की धमकी भी दी। इससे उनका पूरा परिवार दहशत में है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।